फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जैम ब्लूप्रिंट। फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं जैम के क्वाड्रेंट्स के बारे में। क्या होता है, कितने तरीके का होता है और हमारे लिए मीन्स बायर के लिए कितना उपयोगी है, ये आज हम इस वीडियो में पूरी डिटेल्स में समझेंगे। फ्रेंड्स, जो पहले मैंने वीडियोस बना रखे हैं, जो आज का वीडियो है और जो आने वाले वीडियोस होंगे, मैंने पहले भी बता दिया है, ये फुल्ली डेडिकेटेड टू बायर्स हैं। बायर इंड के लिए ये वीडियो बनाई जा रही हैं। बट एक और चीज़, जो आज का वीडियो है ये जिसका हेडिंग है क्वाड्रेंट्स, ये बेसिकली बायर्स और सेलर्स दोनों के लिए हेल्पफुल है। एक और चीज़, मेरे कुछ जानने वालों ने मुझसे क्वेरी करी है कि उन्हें जो बिड पब्लिश्ड हो चुकी है उसे सर्च करने में, उसे खोजने में उनके पास बिड नंबर है, फिर भी वो नहीं जान पा रहे हैं कि कहाँ से सर्च करें, कैसे सर्च करें। दूसरा, वो पुराने ऑर्डर्स को, जैम पे जो कॉन्ट्रैक्ट हो चुके हैं, वो उसे सर्च करने में दिक्कतें दिक्कत फेस कर रहे हैं। तो साथ साथ क्वाड्रेंट के साथ साथ आज हम इस समस्या को भी दूर करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। तो फ्रेंड्स, चलते हैं आज के इस टॉपिक क्वाड्रेंट्स की तरफ। फ्रेंड्स, हम आ चुके हैं जैम के ऑफिशियल साइट पे। अभी ध्यान देने वाली बात यह है कि हमें लॉगिन नहीं करना है, ना तो बायर के एंड से ना सेलर के एंड से। नॉर्मल हमने जो पेज गूगल पे जेम इंटर करने के बाद जो पेज ओपन होता है, उसमें हम आ चुके हैं। अब आप देखो कि यहाँ पे मैं कुछ आइटम्स को सर्च करने जा रहा हूँ। फॉर एग्जांपल, ऑटोमोबाइल्स। मैंने इंटर किया ऑटोमोबाइल्स लिखने के बाद। अब आप देख सकते हो, ये जो ग्रे कलर्स के हैं, ये सारे कैटेगरीज हैं। ग्रे कलर के अंदर सारे कैटेगरीज हैं। देखो, पैसेंजर कार, ई ई कार्ट फॉर गुड्स, इलेक्ट्रिक कार, और भी बहुत सारे ऑप्शंस। एक चीज अगर आप ध्यान से देखो तो इन सारे नाम के आगे किसी में Q2, किसी में Q3, किसी में Q2 एंड सो ऑन। इस तरीके से Q1, Q2, Q3, Q4, Q5, Q6 तक आपको देखने को मिलता है। साथ ही साथ कुछ एक आइटम के नेम के आगे आपको इस तरीके से V2, V3, V4 ये भी देखने को मिलता है। तो क्या है ये Q1, Q2? मैं श्योर हूं कि आपने जब भी कुछ प्रोक्योर करने की कोशिश करी होगी तो आइटम्स, सर्च आइटम जो आपके डिस्प्ले होते हैं उसके आगे आपको ये Q1, Q2 एंड सो ऑन Q6 तक आपको जरूर दिखा होगा। साथ में कभी कभी ये V2, V3, V4 इस तरीके से भी दिखा होगा। आज हम डिस्कस करेंगे इन्हीं के बारे में। फ्रेंड्स, यही है क्वाड्रेंट्स। क्वाड्रेंट 1, क्वाड्रेंट 3, क्वाड्रेंट 2, इस तरीके से। तो क्वाड्रेंट्स का मीनिंग क्या है? क्यों ये जैम के द्वारा डिसाइड किया गया कि क्वाड्रेंट्स का होना अनिवार्य है जैम के साइट पे? स्टेप बाय स्टेप हम इसे बिल्कुल बिल्कुल एलोबरेटेड तरीके से हम इसको समझने वाले हैं। फ्रेंड्स, अब हम किसी एक आइटम पे क्लिक करते हैं। चलो, हम लोग ई कार्ड फॉर गुड्स पे क्लिक कर लेते हैं। इस पे हम क्लिक करते हैं तो ये हमें जो पेज ओपन करके देता है, मैं उसको देखना चाहता हूँ और आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ। आप देखो, ये जितने भी आइटम हैं ये सारे ऑटोमोबाइल्स के पोर्शंस हैं। अब आप देखो, ई कार्ड फॉर गुड्स के आगे ये Q3 है। यही है दोस्त हमारा क्वाड्रेंट्स। ऐसे ही जब भी आप किसी आइटम को सर्च करते हो, डेफिनेटली उसके आगे Q1 से लेके Q6 तक लिखा होगा। समटाइम्स V2, V3 या V4 में से कोई एक लिखा होगा। तो आज की पूरी स्टडी हमारी इसी पे फोकस रहेगी, Q1, Q2, Q3, Q4 एंड Q5, Q6 पर। दोस्तों, प्रीवियस वीडियो में हमने जाना कि जैम पे अराउंड 10,500 प्रोडक्ट कैटेगरीज हैं एवं 350 सर्विस कैटेगरीज हैं। अब इतने ज़्यादा कैटेगरीज में आइटम को अपलोड कौन करता है? ये क्वेश्चन है कि इतने ज़्यादा कैटेगरीज में, इन कैटेगरीज में आइटम्स की संख्या भी बहुत ज़्यादा होती है। तो इतने ज़्यादा आइटम्स को अपलोड कौन करता है? तो चलिए एक एक करके जानते हैं। तो आइटम अपलोड किया जाता है पहले OEMs के द्वारा, दैट इज ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर। सेकंड, ऑथराइज्ड रीसेलर।
जो कि डीलर्स ऑफ ओईएम होते हैं। थर्ड, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स यानी कि एसएचजी। फोर्थ है ओडीओपी, दैट इज वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट। दोस्तों हमने अभी थोड़े टाइम पहले ये देखा भी कि जब भी हम जैम पे सर्विस या प्रोडक्ट को सर्च करते हैं तो उनके नाम के आगे Q1 Q2 इस तरीके से Q6 तक आता है। तो यही है दोस्तों, यही क्वाड्रेंट्स हैं जैम पे। तो अभी हम बारी बारी से इनके बारे में जानेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं Q1, दैट इज क्वाड्रेंट 1। इस क्वाड्रेंट में सिर्फ ओईएम जो कि जैम के द्वारा वैलिडेटेड हो। अभी आप देखो, समझो बात को। ओईएम्स क्या है? ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर। अगर कोई कंपनी है जो ओईएम है, किसी पर्टिकुलर सामान को सिर्फ वही बनाते हैं, तो उन्हें ओईएम तब तक नहीं माना जाएगा जैम के द्वारा जब तक कि जैम के द्वारा उनको वैलिडेट ना किया जाए एज एन ओईएम। तो इस क्वाड्रेंट में सिर्फ ओईएम ही एलिजिबल है प्रोडक्ट की लिस्टिंग एंड सेलिंग करने के लिए। इस क्वाड्रेंट का फायदा ये है कि गवर्नमेंट बायर्स, चूंकि आइटम्स ओईएम्स के द्वारा सेल किया जाएगा, तो गवर्नमेंट बायर्स को प्रोडक्ट जेन्युइन मिलेगा, टॉप क्वालिटी का मिलेगा और पूरे प्रोक्योरमेंट सिस्टम में ट्रांसपेरेंसी भी बनी रहेगी। और ओईएम क्या होते हैं कि वो क्वालिटी नॉर्म्स जो जेम के द्वारा निर्धारित किए जाते हैं उनका बहुत अच्छे से पालन भी करते हैं। तो एक बात बिल्कुल ध्यान में रखिएगा कि क्वाड्रेंट 1 में रिसेलर या फिर आप कह लो ऑथराइज्ड रिसेलर्स का कोई भी प्लेस नहीं है। इस क्वाड्रेंट में यानी क्वाड्रेंट 1 में सिर्फ ओईएम अपने सामान को लिस्ट करेंगे, कैटलॉग बनाएंगे और अपने सामान को सेल करेंगे। तो इस क्वाड्रेंट्स के कुछ एक एग्जांपल्स को समझते हैं। अभी जैसा हमने पहले जेम के साइट पे जाके सर्च किया था ऑटोमोबाइल्स, ये इस क्वाड्रेंट्स का एक एग्जांपल है, जिसमें कि ट्रक, बस, कार एटसेट्रा, मेडिकल इक्विपमेंट्स इस कैटेगरी के एग्जांपल्स हैं, सॉरी इस क्वाड्रेंट के एग्जांपल हैं। तो चलते हैं हमारा नेक्स्ट क्वाड्रेंट, दैट इज Q2 क्वाड्रेंट 2 पे। इस क्वाड्रेंट में प्रोडक्ट की लिस्टिंग तो जैम अप्रूव्ड ओईएम्स ही करते हैं। मतलब ओईएम इस क्वाड्रेंट में मास्टर कैटलॉग मेंटेन करते हैं, जो कि ओईएम के ऑथराइज्ड रीसेलर के द्वारा प्रोडक्ट लिस्टिंग के लिए यूज किया जा सकता है, प्रोडक्ट सेल करने के लिए। तो समझते देखिए, फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमने जाना कि सिर्फ ओईएम ही प्रोडक्ट की लिस्टिंग करेंगे और खुद ही उसे सेल भी करेंगे। बट सेकेंड क्वाड्रेंट में प्रोडक्ट की लिस्टिंग तो ओईएम ही करेंगे, लेकिन ऑथराइज्ड रीसेलर, जिसे कि ओईएम अपना ऑथराइज्ड रीसेलर बनाएगा, बताएगा, वो सेलर क्या करेंगे, अपने ओईएम के द्वारा जो कैटलॉग ऑलरेडी जेम पे अवेलेबल है Q2 क्वाड्रेंट में, उसे कॉपी करके यूज कर सकते हैं प्रोडक्ट सेलिंग के लिए। मतलब इस क्वाड्रेंट में रिसेलर अपना कैटलॉग अपलोड नहीं कर सकते हैं, वे सिर्फ ओईएम द्वारा दिए गए कैटलॉग को कॉपी कर सकते हैं। इस क्वाड्रेंट का फायदा यह है कि अभी भी सॉरी फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे इसे आगे करना भूल गया था। तो Q1 हो गया, Q2 पे हमें। तो हाँ, इस क्वाड्रेंट का फायदा यह है कि अभी भी प्रोडक्ट ऑथेंटिक मिलने के ज्यादा चांस है, क्योंकि ओईएम के द्वारा लिस्ट किया जा रहा है। साथ ही साथ ऑथराइज्ड रीसेलर के होने से, बट ऑब्वियस है, सेलर की एंट्री हो रही है, तो सेलर की संख्या बढ़ने से प्रोडक्ट का टाइम से साइट पे पहुंचना आसान हो जाता है। अभी कैसे हो जाता है? देखो, सपोज करो कि इस क्वाड्रेंट में सिर्फ एक ओईएम है जो पूरे इंडिया में सामान को सप्लाई करते हैं। सिर्फ एक ओईएम होने की वजह से पूरे इंडिया में सामान को एक तो क्वांटिटी वाइज वो समय से पहुंचाना और क्वांटिटी सप्लाई करना, रिक्वायर्ड क्वांटिटी, वो शायद ओईएम के लिए बहुत आसान नहीं होगा। लेकिन अगर उनके ऑथराइज्ड रिसेलर की संख्या हो उस उनके साथ, तो वो सामान भी टाइम से पहुंचेगा और बायर के एंड पे भी आसानी होगी। इस क्वाड्रेंट के कुछ एक एग्जांपल्स देखते हैं। प्रिंटर, राउटर, फर्नीचर, ऑफिस इक्विपमेंट्स, कंज्यूमेबल्स, हाउस होल्ड गुड्स, टेलीविजन्स, ये इस तरीके के जो एग्जांपल्स हैं वो क्वाड्रेंट 2 में आते हैं। अभी एक चीज नोट करने वाली बात है कि दो जो रीसेलर हैं, ऑथराइज्ड रीसेलर, वो ओईएम के कैटलॉग को यूज करते हैं, कॉपी करते हैं,
प्रोडक्ट सेल करने के लिए, बट उस जो कैटलॉग को वो कॉपी करते हैं उसमें वो स्लाइड चेंजेस कर सकते हैं। क्या है वो स्लाइड चेंजेस? वो अपने प्राइस को एंटर कर सकते हैं, स्टॉक क्वांटिटी, डिलीवरी डिटेल्स को वो अपडेट कर सकते हैं। अब हमारा नेक्स्ट स्लाइड है क्वाड्रेंट 3, दैट इज Q3। Q3 दोस्तों बहुत आराम से सुनिएगा, ये ऑलमोस्ट सिमिलर है Q2 के तरीके से, बट डिफरेंस क्या है कि इस क्वाड्रेंट में, दैट इज क्वाड्रेंट 3 में, ओईएम एंड रिसेलर यानी कि ऑथराइज्ड रिसेलर दोनों प्रोडक्ट कैटलॉग अपलोड कर सकते हैं। अगर ओईएम ने, समझिए, अगर ओईएम ने प्रोडक्ट कैटलॉग क्रिएट नहीं किया है तो ऑथराइज्ड रिसेलर आर परमिटेड टू क्रिएट एंड मेंटेन इट। एग्जांपल्स हैं इसके: IT hardware consumables, some industrial components such as cables, fittings, ऑफिस टेबल, चेयर्स, इस तरीके के। तो अब हम अपने नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, क्वाड्रेंट 4। इस क्वाड्रेंट में देखिए, मैं बहुत आराम से और धीरे-धीरे बोलने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आपकी जो भी क्वेरीज हो स्वतः ही वो क्लियर हो जाए। तो क्वाड्रेंट 4 की तरफ चलते हैं। क्वाड्रेंट 4 दोस्तों, इस क्वाड्रेंट में ओईएम का पार्टिसिपेशन हो यह जरूरी नहीं है। मतलब रिसेलर, माइंड इट, आई हैव नॉट सेड ऑथराइज्ड रिसेलर, ओनली रिसेलर। रिसेलर को फ्रीडम है कि वह इंडिपेंडेंटली भी वर्क कर सकता है। इस क्वाड्रेंट में रिसेलर ओईएम के एग्जिस्टिंग कैटलॉग को बिना उनके अप्रूवल के यूज नहीं कर सकते हैं। प्रीवियस क्वाड्रेंट्स में अगर ऑथराइज्ड रीसेलर ओईएम के कैटलॉग को कॉपी कर रहे हैं तो विद द परमिशन ऑफ ओईएम कर रहे हैं, वो ओईएम उनको ऑथराइज कर रहा है कॉपी करने के लिए। बट क्वाड्रेंट 4 में जो रीसेलर है वो ओईएम के कैटलॉग को, अपलोडेड कैटलॉग को कॉपी करने के लिए उन ओईएम के अप्रूवल की उनको जरूरत नहीं है। एग्जांपल्स देखते हैं। रिम जो कि A4 साइज पेपर है, फाइल्स, पेन, पेंसिल्स, और जो ऑफिस यूज्ड सामान होते हैं वो सारे इसमें आते हैं। देखिए, अब एक चीज नोट कर लेते हैं हम, क्वाड्रेंट 1, 2 एंड 3 में ओईएम का इन्वॉल्वमेंट मैंडेटरी है, जैसा कि हमने पहले भी देखा। लेकिन क्वाड्रेंट 4 में ओईएम का इन्वॉल्वमेंट रिक्वायर्ड नहीं है, ओनली रिसेलर्स आर अलाउड टू पार्टिसिपेट। तो अब हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, क्वाड्रेंट 5, दैट इज Q5। देखिए, Q5 डेडिकेटेड है सेल्फ हेल्प ग्रुप के लिए, एसएचजीज के लिए, एंड सिमिलर कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशंस। These quadrants aims to support social inclusion and promote local entrepreneurship. इसमें सेलर्स कैन अपलोड प्रोडक्ट्स एंड कैटलॉग विद इन प्री डिटरमाइंड कैटेगरीज जनरेटेड बाय जैम बेस्ड टीम। मतलब जैम की जो बैकएंड टीम है वो क्या करती है, प्री डिफाइंड कैटेगरीज को इस क्वाड्रेंट में अपलोड की होती है। जो एसएचजीज हैं, एसएचजीज का मतलब हो गया जो हस्तकरघा, हैंडीक्राफ्ट वाले आइटम्स बनाते हैं ना, लो स्केल की जो कंपनियां होती हैं वो इनमें आती हैं। वो क्या करती हैं, बैकएंड टीम, जैम बैकएंड टीम के द्वारा जो कैटलॉग पहले से अपलोडेड है उसको कॉपी करके अपने प्रोडक्ट्स को सेल करती है। अभी हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, Q6 जो हमारा आखिरी क्वाड्रेंट है। Q6 दोस्तों, यह क्वाड्रेंट वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट दैट इज ODOP को फोकस करता है। मतलब टू प्रमोट डिस्ट्रिक्ट स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स, यूनिक प्रोडक्ट्स फ्रॉम ईच डिस्ट्रिक्ट इन इंडिया। इंडिया के हर एक डिस्ट्रिक्ट में, लगभग हर एक डिस्ट्रिक्ट में कुछ ना कुछ स्पेशल प्रोडक्ट या सर्विसेज होते हैं, उन सबको कंपाइल करके इस क्वाड्रेंट के अंदर रखा गया है। अच्छा, ये एक खास बात है कि ये जो वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट ODOP है, ये जापान के वन विलेज वन प्रोडक्ट मॉडल पे काम करता है। इस क्वाड्रेंट में भी Q2 की तरह, यानी क्वाड्रेंट 2 की तरह, प्रोडक्ट कैटलॉग को ओईएम ही अपलोड करता है, रिसेलरशिप कैटेगरी को पेयर कर सकता है। तो दोस्तों इस क्वाड्रेंट में बस इतना ही। अब नेक्स्ट स्लाइड में हम एक कंपैरिजन देख लेते हैं। ये आप इसकी सीट को कॉपी करके आराम से अपने पास रख लेना। इसमें मैंने अभी जो भी बताया सबका समरी है, समराइज्ड रूप में इसको बनाया गया है। तो अब हम चलते हैं दोस्तों
जो मैंने एक V2, V3, V4 की बात करी थी, चलिए वीडियोस मेरे ख्याल से बहुत लंबा ना हो जाए, इसलिए मैं आपको पहले वर्बली बता दूं कि कभी आपको प्रोडक्ट के आगे क्वाड्रेंट्स के साथ साथ V2 दिखे तो इसका क्या मतलब है? V2 का मतलब है वर्जन सेकेंड। कभी कभी क्या होता है, प्रोडक्ट के लिस्ट होने के बाद, जैम पोर्टल पे अपलोड होने के बाद, या फिर आप कह लो बायर या सेलर के तरफ से या जैम की टीम को कभी कभी लगता है, कभी ऐसा लगता है कि इस प्रोडक्ट में कुछ कमियां हैं, इसमें सुधार की जरूरत है। तब जो उनका सेकंड वर्जन आता है, उस पहले वर्जन को इम्प्रूव करके जो सेकंड वर्जन आता है, उसके लिए ही उसमें V2 लिखा होता है। और अगर उस वर्जन में एक और बार इम्प्रूवमेंट की जाए तो क्यों किया जाता है? मैंने पहले ही बताया क्यों किया जाता है इम्प्रूवमेंट। देखो, बायर या सेलर के फीडबैक या सजेशन पे, या समटाइम्स जैम को भी ऐसा लगता है कि इसमें सुधार की जरूरत है, तो वो इम्प्रूव करते हैं। तो अगर V2 वर्जन 2 में भी अगर सुधार किया जाए नेक्स्ट वर्जन के लिए, उसे V3 कहते हैं, एंड सच एंड V4। तो फ्रेंड्स, यहाँ तक तो वीडियो बिल्कुल मेरे ख्याल से आपने क्लियर ही समझा है सब कुछ कि क्या है क्या नहीं है, क्वाड्रेंट्स कैसे कैसे क्या होता है Q1 से Q6 तक। अब हम एक आखिरी चीज है कि जो जैम पे ऑर्डर्स होते हैं या जो जैम पे बिड होते हैं, उन्हें हम कैसे सर्च करते हैं, हम उसे देख लेते हैं। फ्रेंड्स, हम एक बार फिर आ चुके हैं जैम की साइट पे। फिर से हमने इस बार लॉगिन नहीं किया है। अब मैं देखना चाहता हूँ कि जैम पे कितने बिड्स अपलोडेड हैं। अगर मैं किसी पर्टिकुलर बिड को सर्च भी करना चाहता हूँ तो उसके लिए सबसे पहले हम जाएंगे बिड में, बिड्स में। उसके बाद हम क्लिक करेंगे लिस्ट ऑफ बिड्स पे। आप जैसे ही यहाँ क्लिक करोगे, देखो तमाम बिड्स जो जैम पे अपलोडेड हैं उन सब के बारे में यहाँ पे लिखा है। अभी क्या है कि अगर आप कोई स्पेसिफिक बिड के बारे में जानना चाहते हो तो उस बिड की नंबर को यहाँ पे एंटर करो, आपका वो स्पेसिफिक बिड दिख जाएगा। अब क्या है दोस्तों कि अगर मैं इस बिड के बारे में पहले, जैसे फॉर एग्जांपल फर्स्ट बिड जो हमें दिख रहा है, इसके बारे में हमें पूरी जानकारी चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, इस पर क्लिक करूंगा। जैसे ही क्लिक करूंगा तो देखो ये यहाँ पे डाउनलोड हो गया। देखो आप इसके बारे में पूरी कहानी यहाँ से देख सकते हो, कब बिड आई, क्या है, कितने दिन में खुलना है, पूरी की पूरी कहानी। तो दोस्तों अभी सेकंड बात ये है कि बिड तो हमने देख लिया, हम ऑर्डर्स कैसे देखें? जो जैम पे ऑर्डर हो चुके हैं, जैम कॉन्ट्रैक्ट, उन्हें हम कैसे देखें? देखिए, अगर आप लॉगिन करके, कोई भी बायर या सेलर अपने आईडी से लॉगिन करके बिड को देखता है, तो उसे वही बिड दिखेगा जो उनके द्वारा किया गया है या उनके लिए किया गया है। लेकिन अगर आप दूसरे डिवीजन, दूसरे गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन की कॉन्ट्रैक्ट को देखना चाहते हैं, जैम कॉन्ट्रैक्ट कॉन्ट्रैक्ट को देखना चाहते हैं, तो आप आइए इसके होम पेज पे। जैम के होम पेज पे आप देखो, ये व्यू कॉन्ट्रैक्ट्स का पेज है। व्यू कॉन्ट्रैक्ट्स में आप जाइए, जैम कॉन्ट्रैक्ट्स में। आप जैम कॉन्ट्रैक्ट में जब जाते हो तो यहाँ पे देखो ये ऑप्शंस आपके सामने डिस्प्ले हो रहा है। यहाँ पे आप या तो जैम बिड का नंबर लिखो या कॉन्ट्रैक्ट नंबर लिखो। फिर आप ये जो डेट्स हैं, स्टार्ट डेट और एंड डेट, मैं आपको बता दूं ये 4 मंथ्स के लिए ही होते हैं। मतलब अगर आप यहाँ पे 1 जनवरी दोगे तो उसके 4 महीने बाद तक का डेट यहाँ पे ऑटो ऑटो में आ जाएगा। फॉर एग्जांपल मैं दिखाता हूँ, देखो मैं यहाँ पे जनवरी डाल रहा हूँ, जनवरी 1 जनवरी है। देखो यहाँ 1/4 ऑटो में ये डेट आ जाएगा। आप यहाँ पे ये जो दिया हुआ है कैप्चा, उसको एंटर करके सर्च कर सकते हो। अब बात ये है कि यहाँ पर तो बिड की जैम बिड नंबर या कॉन्टैक्ट नंबर पता होनी चाहिए, तभी बात है। अगर मुझे नहीं पता है फिर भी मैं कुछ स्पेसिफिक देखना चाहता हूँ, उसके लिए एक तरीका है कि हम कैटेगरीज पे क्लिक करेंगे। अगर हमें अपने कैटेगरी के बारे में पता है कि किस कैटेगरी का ऑर्डर हमें देखना है, तो यहाँ पे वो कैटेगरी हम डाल देंगे। लेकिन अगर नहीं है तो ये सर्च ऑप्शन है, आप इसमें जाएं। फॉर एग्जाम्पल मैं देखो ये कैंडिड थर्मोमीटर और ऑब्लिक फूड थर्मोमीटर पे क्लिक करता हूँ। इसे क्लिक करने के बाद मैं ये कैप्चा डालता हूँ और सर्च बटन पे जाता हूँ। तो देखो दोस्तों, नीचे की तरफ इतने सारे ऑर्डर्स, कॉन्ट्रैक्ट ऑर्डर्स यहाँ पे हो रखे हैं इस सर्च सर्च जो हमने किया था कैंडी थर्मोमीटर और फूड थर्मोमीटर के लिए। तो दोस्तों मेरे ख्याल से आज की वीडियो को यहीं एंड करते हैं।
मैंने अपनी पूरी मेहनत से, पूरी ईमानदारी से जितना मैं जानता हूँ आपको बताने की कोशिश करी है। दोस्तों, आपका सपोर्ट ही मुझे आगे के वीडियोज़ को बनाने के लिए प्रेरित करेगा और बहुत अच्छे से कंटेंट इंटर करूँगा। आपके लिए मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ। तो प्लीज़ आप भी अपना हाथ बढ़ाएँ, अपना सपोर्ट दिखाएँ, वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल बटन पे क्लिक करें, ताकि कहीं न कहीं मुझे ये पता चले कि मैं अपनी वीडियोज़ को आप तक पहुँचा पा रहा हूँ। थैंक यू दोस्तों।